हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आप लोग अपने क्लास में 9 AM पे डेली जुड़ जाया करिए। और मैं 22 तारीख को आप लोग को लेकर आने वाली हूँ महा मैराथन क्लास 2022 या हो सकता है 2023 का, 2022 या 23 का मैं क्वेश्चन करवाऊँगी आप लोग को उसमें। तो 9 AM पे चलेगा। और आज जो है, आज की क्लास में जो क्वेश्चन 2019 का हम लोग कर रहे हैं उसमें आज क्लास जो है कि आज 5 नंबर क्लास है। आज इसमें क्वेश्चन है 116 नंबर से स्टार्ट करना था। तो आज ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 116 नंबर आज की क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो समाचार की विश्वसनीयता को बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है। जो है कि समाचार को की विश्वसनीयता जो होता है उसको कैसे, मतलब कि महत्वपूर्ण यहाँ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण जो पूछ रहा है उसे बताना है जो तथ्य है। तो यथार्थता, सटीकता, समयिकता, मूर्तता। मूर्तता कुछ नहीं होता है, तो यहाँ से एलिमिनेट कर लेंगे, हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी नंबर जो है कि एलिमिनेट हो जाएगा जहाँ जहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ से थर्ड नंबर आंसर सही हो जाएगा। मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, फटाफट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग, ताकि रिवीजन करने के लिए भी टाइम बचे हम लोग के पास, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा नहीं रह गया है। मुश्किल से 16 से 17 दिन अब टाइम रह गया, एक दिन तो एग्जाम ही है। तो आ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर यहाँ जो है इसका आंसर थर्ड हो जाएगा 116 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 117 नंबर क्वेश्चन है। 117 नंबर क्वेश्चन जो है कि इसमें है अनुदैर्ध्य अनुसंधान में सैंपल की संख्या निर्धारण इन पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? सांख्यिकी परीक्षण का प्रकार पे, वांछित आत्मविश्वास का स्तर, अनुमानित मानक विचलन, हाइपोथेसिस ये नहीं होता है, बाद में होता है ये, परिशुद्धता की मात्रा पे, तो ये भी होगा। तो A B C E। अच्छा, यहाँ 4 ऑप्शन नहीं दिया है, 3 ही ऑप्शन दिया है, तो ले लेते हैं। यहाँ सही हो जाएगा, यहाँ सही होगा, मैं बता रही हूँ। वांछित आत्मविश्वास का स्तर हो जाएगा और अनुमानित मानक विचलन हो जाएगा। B C और E हो जाएगा। B C E किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 118 नंबर है। 118 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद से ऊपर करूँगी, तो देखिएगा आप लोग। इसमें क्वेश्चन जो है इसमें है कि APA जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। कि अनुसार सामान्य नैतिक सिद्धांत निम्न में से कौन से हैं? उपकारिता और नॉन मॉलफिसेंस, देशभक्ति, अनुरूपता, विश्वसनीयता, न्याय, एकनिष्ठता, आदर। यहाँ देखते हैं आंसर कौन सा सही बन जाता है। तो जो है कि देशभक्ति नहीं होगा, अनुरूपता नहीं होगा। देशभक्ति को एलिमिनेट कर लेंगे, अनुरूपता को एलिमिनेट कर लेंगे, तो ए हो जाएगा, ए डी और हो जाएगा, ई हो जाएगा, और जो है कि एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो ADEF। अच्छा, यहाँ 4 ही ऑप्शन दिया है, डी को नहीं दिया, लेकिन ये होगा, ये होना चाहिए, ये ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन आयोग द्वारा इतना ही ऑप्शन दिया गया है, तो ये होगा, क्योंकि ये जी को भी एलिमिनेट कर दिया है। तो आंसर यहाँ फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 119 नंबर जो क्वेश्चन है, 119 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि कुपोषित माताएं बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती है। जो कुपोषित महिलाएं होती हैं, कुपोषित माता होती हैं, वो अपने बच्चों को स्तनपान करवा सकती है, सही है, करवा सकती है। और जो कारण है, अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में भी माँ के दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? पड़ता है, होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया है, तो ए सही है और आर जो है गलत है। यहाँ नहीं की जगह ना पड़ता है देना चाहिए, इसको प्रभाव पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है। 120 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, 120 नंबर क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी एंटी स्टैटिक परिधानों के भी निर्माण में प्रयुक्त हो सकता है। कारण है, नैनो टेक्नोलॉजी से परिधान पर प्रतिस्थैतिक झिल्ली एंटी स्टैटिक मेम्ब्रेन बनती है, जिससे परिधान पहनने वाले व्यक्ति की वैद्युत आवेश में सुरक्षा होती है। देखते हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी होता है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है। यह जो नैनो टेक्नोलॉजी जो है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। और जो ये नैनो टेक्नोलॉजी है, ये बहुत छोटा होता है। इसे नंगे आँखों से नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, ये दिखाई नहीं देगा। ये बहुत ही माइक्रो होता है, सूक्ष्म, छोटा। उसके बाद देख लेते हैं, ये सही है, परिधानों के भी निर्माण में प्रयुक्त हो सकता है, सही है। नैनो टेक्नोलॉजी से परिधान पर परिस्थैतिक झिल्ली ये मेम्ब्रेन बनती है, ये बिल्कुल सही है। विद्युत आवेश से सुरक्षा होती है, दोनों सही है। स्टेटमेंट भी कथन कारण दोनों सही है। तो आंसर यहाँ जो है कि फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 121 नंबर क्वेश्चन है। 121 नंबर जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक मिनट। जो क्वेश्चन है नकली और अपरिग्रह एक समान किस्म के उत्पाद हैं। नकली और अपरिग्रह एक समान किस्म के उत्पाद है। जो नकली है और अपरिग्रह है, जो कि एक किस्म का बताया जा रहा है, तो ये एक किस्म का उत्पाद नहीं है, गलत। कारण जो है, ये दोनों मूल के प्रतिरूप हैं, किंतु इन पर मूल के लेवल और व्यापार चिन्ह नहीं होते हैं, गलत होते हैं। तो यहाँ जो है ऑप्शन जो है कि सेकंड नंबर सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड ए और आर दोनों गलत है, 2 नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है। 122 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कथन दिया गया है, सूती वस्त्र को प्रदूषित कचरा उत्पन्न किए बगैर प्रतिक्रियात्मक रंग में रंगा जाता है। प्रतिक्रियात्मक रंग किसको कहा जाता है, रिएक्टिव डाई। तो ये रिएक्टिव डाई में रंगा जाता है, बिल्कुल सही। ये सही नहीं होगा, नहीं रंगा जाता है, ये गलत हो जाएगा। फिर कारण दिया गया, प्रतिक्रियात्मक रंग योग अथवा प्रतिस्थापन के द्वारा फाइबर अणु के साथ प्रतिक्रिया करता है, ये जो है सही है। ए गलत है और आर सही है, देख लेते हैं। ए गलत है और आर सही है, तो आंसर जो है 4 नंबर सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 नंबर जो क्वेश्चन है, नवाचार सृजनात्मकता की तरह होता है। जो यहाँ ऑप्शन दिया है, इसमें कथन कह रहा है, नवाचार जो है जो नवाचार यानी कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी कह रहा है। ये जो है सृजनात्मकता है ना, क्रिएटिविटी जो होता है, वो होता है कि विचार आना, कोई आइडिया आना, मन में कोई विचार आना, जो होता है इसी आइडिया या विचार को अप्लाई करना, ये जो है इनोवेशन कहलाता है। तो ये जो है कि गलत है, ये एक की तरह होता है, नवाचार सृजनात्मकता की तरह नहीं होता है। फिर यहाँ दिया है, सृजनात्मकता नए विचारों को सृजित करने की क्षमता है और नवाचार का तात्पर्य सृजनात्मक विचार का सामाजिक प्रयोग, ये सही है। तो यहाँ जो है ए गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन जो है सेकंड नंबर सही हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
124 है। 124 नंबर जो क्वेश्चन है, वे विंडो भवन की दीवार के सिरे से बाहर की ओर खुलती है। जो वे विंडो होता है वो जो है कि जो वे विंडो होता है वो बाहर की तरफ खुलता है, ये जो है सही है। इसे इस दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ किया गया है कि फ्लोर एरिया को बढ़ाया जा सके। नहीं, इसका ये कोई मतलब नहीं है, फ्लोर एरिया को बढ़ाया नहीं जा सकता, बैठने की जगह अधिक हो सके, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो है फ्लोर एरिया को नहीं बढ़ाएगा, तो जो है बी नंबर गलत हो जाएगा, सॉरी आर नंबर गलत हो जाएगा और ए नंबर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ जो है फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन 125 नंबर है, जो कि इसमें दिया गया है, सूर्य की किरणों की गर्माहट शाम के वक्त फायदेमंद होती है। जो सूर्य की किरण होती है वो किरणों की गर्माहट जो होती है शाम के टाइम बोल रहा है, शाम के वक्त फायदेमंद होती है, गलत, सुबह के वक्त फायदेमंद होती है। सायंकालीन वायु में आर्द्रता होती है जो गर्मी का अवशोषण कर लेती है और प्रकाश को आने देती है, गलत है। तो ऑप्शन यहाँ जो है हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा, दोनों जो है कि गलत है। थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 126 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है, प्री स्कूल में बच्चों के लिए शारीरिक रूप से सक्रियता तथा शांत गतिविधियां एकांतर में विकासात्मक रूप से उचित है। तो ये जो है फिर आर दिया गया है, कथन हो गया, कारण है, तरुण बच्चों का ध्यान लगाने की अवधि कम होती है तथा ऊर्जा स्तर उच्च होता है, इसलिए उनकी गतिविधियों में आवधिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है, सही है। फिर से एक बार कथन पढ़ते हैं, प्री स्कूल में बच्चों के लिए शारीरिक रूप से सक्रियता तथा शांत गतिविधियां एकांतर में विकासात्मक रूप उचित है। दोनों कथन जो है ना किस ए और आर दोनों सही है, यहाँ आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 127 नंबर जो क्वेश्चन है, 127 है कि अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसमर्थन का प्रभाव महिलाओं और बच्चों से संबंधित विधायन नीतियों और कार्यक्रमों पर पड़ा है। कारण जो है दिया गया है कि अभिसमय में उल्लिखित अनुच्छेदों का अनुपालन नहीं करने के परिणाम स्वरूप उल्लंघन करने वाले राज्य के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। ये जो है दोनों स्टेटमेंट सही है, कथन और कारण जो है, कथन भी सही है, जो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसमर्थन का प्रभाव महिलाओं और बच्चों से संबंधित विधान नीतियों कार्यक्रमों पर पड़ा है, सही है। और जो है कि उल्लंघन करने वाले राज्यों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, सही है। अनुच्छेदों के अनुपालन नहीं करने के परिणाम स्वरूप उल्लंघन जो करता है उस राज्य के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाता है, दंड दिया जाता है। तो यहाँ आंसर जो है कि फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 है। 128 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कुशलता के संबंध में किए गए बृहद अध्ययन से सिद्ध होता है कि जीवन में संतुष्टि के लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर है, गलत है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये नहीं है, इसका स्टेटमेंट गलत है। कथन, शैक्षणिक उपलब्धि का जीवन की सफलता से सकारात्मक सहसंबंध है। शैक्षणिक उपलब्धि का जीवन की सफलता से सकारात्मक सहसंबंध नहीं, शैक्षणिक उपलब्धि है, जो शैक्षणिक उपलब्धि है उसका जीवन की सकारात्मकता से इससे कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन जो है यहाँ जो है कि बी नंबर सही हो जाएगा, 2 नंबर ए और आर दोनों स्टेटमेंट गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है। 129 नंबर जो क्वेश्चन है विकास का आधुनिकीकरण प्रतिरूप गरीब देशों में व्यक्तियों की मानसिक में परिवर्तन की परोपकारी करता है। विकास का आधुनिकीकरण प्रतिरूप गरीब देशों में व्यक्तियों का गरीब देशों में व्यक्तियों की मानसिक में परिवर्तन की परोपकारी नहीं करता है। गलत है, फर्स्ट गलत है। एक मिनट देख लेते हैं गलत कैसे होगा, गलत नहीं होना चाहिए। एक मिनट मैं फिर से देखती हूँ इसको। विकास का आधुनिकीकरण प्रतिरूप गरीब देशों में व्यक्तियों की मानसिकता में परिवर्तन की परोपकारी करता है, परिवर्तन करता है, सही है। और जो है आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं इसमें आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है कि लोगों को बाहरी दबावों के बजाय अपनी संस्कृति और परंपराओं से निर्देशित होना चाहिए। लोगों को बाहरी दबावों के बजाय अपनी संस्कृति और परंपराओं से निर्देशित होना चाहिए। ये भी सही है, दोनों सही का ऑप्शन दिया है। इस क्वेश्चन पे मुझे कुछ डाउट लग रहा है, मैं फिर इसको कल कंफर्म कर दूंगी आप लोग को। तब तक ये थर्ड नंबर ऑप्शन लगा लीजिए। आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है कि लोगों को बाहरी दबाव के बजाय ये सही है, लोगों को बाहरी दबाव के बजाय अपनी जो संस्कृति और परंपरा हो से निर्देशित होना चाहिए, सही होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 होगा। 130 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जो है कि सूचीबद्ध करना है, क्रम से लगाना है कब दिया गया है। तो है कब के बारे में देख लेते हैं। जो है कब है इसका जो है कि इसको क्रम से लगाने के लिए इसमें कहा जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं पूरा। पहले वेरिफिकेशन प्रोसीजर स्थापित कीजिए, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का निर्धारण कीजिए, सुधार क्रिया को स्थापित कीजिए, जोखिम विश्लेषण कीजिए, अभिलेखन प्रक्रिया और दस्तावेज प्रक्रिया से स्थापित कीजिए, समीक्षात्मक सीमा तय कीजिए, अनुश्रवण प्रक्रियाओं को स्थापित कीजिए। तो यहाँ जो है अभिलेखन प्रक्रिया और जो अभिलेखन प्रक्रिया और दस्तावेज जो है ये सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ लास्ट में दिया गया है और बाकी जो 4 ऑप्शन है उसमें भी नहीं है, तो एलिमिनेट कर देंगे। तब तो आंसर हमारा यहीं से मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। देख लेते हैं डी नंबर, जोखिम विश्लेषण कीजिए। फर्स्ट नंबर डी, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का निर्धारण कीजिए। 2 नंबर और 3 नंबर, समीक्षात्मक सीमा तय कीजिए। और 4 नंबर देख लेते हैं जी, अनुश्रवण प्रक्रिया को स्थापित कीजिए। ये जो 2 नंबर स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत लंबा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 131 है। इसमें भी क्रम से लगाना है, देख लेते हैं इसमें क्रम से लगाना है, कैसे लगाना है वो देखते हैं एक बार। थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को ऑप्शन विजुअल हो सके पूरा। इसमें है सूती वस्त्र तैयार करने में अंतर्ग्रस्त निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सूती वस्त्र जो तैयार करना है उसके क्रम को ये जो है कि क्रम से लगाना है। स्कॉरिंग, डिजाइनिंग, टेंडरिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग, सिंजिंग, मर्सराइजिंग दिया गया है। देखते हैं पहले क्या आता है। अंतर्ग्रस्त कह रहा है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा सिंजिंग। सिंजिंग किस में दिया है,
एफ नंबर 2 जगह दिया है, बाकी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। सिंजिंग के बाद जो है डिजाइनिंग देखते हैं। डिजाइनिंग 2 नंबर पे आएगा, 2 नंबर बी दोनों में दिया है। आगे देखते हैं जो है कि क्या दिए, डिजाइनिंग के बाद क्या आता है, ब्लीचिंग आता है। डिजाइनिंग के बाद ब्लीचिंग आता है। एक मिनट, इसमें देखिए स्टेज जो है अरेंज था स्टेप, सही है। ऑप्शन जो है हमारा थर्ड हो जाएगा। अब आप लोग क्रम से लगाते रहिएगा, क्योंकि मैं पूरा करवाने लगूंगी तो फिर टाइम लगेगा। ऑप्शन जब यहाँ से हमें मिल गया तो यहाँ से इतना तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 132 है। 132 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, नियंत्रण के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित क्रम में लगाइए। जो है इसका भी क्रम लगाना है, जो नियंत्रण के चरण लगाना है। मानक स्थापित करना, निष्पादन को मापना या जांचना, और जो है निष्पादन की तुलना मानक से कीजिए। विचलन का पता लगाना, सुधारात्मक कार्य कीजिए। तो यहाँ जो है नियंत्रण करना है। देख लेते हैं इसमें व्यवस्थित क्रम बताइए, इसमें देखना है। तो जो है कि मानक स्थापित करना पहले आएगा, तो ए नंबर। तो यहीं से आंसर ये तो मिल जा रहा है। नेट में क्वेश्चन तो आता है लंबा लंबा, लेकिन ये है कि बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन वो इशारा कुछ ना कुछ करता रहता है कि यहाँ से आपको ऑप्शन देखिए, इसमें कोई भी ए बी सी डी, इसमें कोई भी एक ऑप्शन जो फर्स्ट पे आने वाला है मिल जाता, तो ऑप्शन यहाँ तुरंत मिल जाता है हमें। यहाँ जो है आंसर थर्ड नंबर है। उसके बाद बी सी डी ई, इसको पूरा क्रम से ही लगाया है, तो आंसर जो है यहाँ थर्ड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन जो है 133, प्रजनन प्रक्रिया को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। जो प्रजनन प्रक्रिया होता है उसे क्रमवार व्यवस्थित करना है। तो दिया है भ्रूणावधि। जो भ्रूणावधि होता है इसको बोलते हैं फीटल पीरियड। इसको फीटल, मैं बोल दे रही हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है। फीटल पीरियड। फिर तो दिया गया है इस स्पर्मेटोजेनेसिस तथा उजेनेसिस, भ्रूणीय अवधि, डिम्बोत्सर्ग, भ्रूणीय जनन की अवधि, जिसको जर्मिनल पीरियड बोलते हैं। इसको बोलते हैं जर्मिनल पीरियड। और जो है वो देख लेते हैं, एक मिनट। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो होता है स्पर्म, ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा बी। तो अच्छा, इसमें सभी में बी दिया गया है, एक एलिमिनेट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद आएगा, उसके बाद से आता है डिम्बोत्सर्ग, 2 नंबर हो जाएगा। 2 ऑप्शन फिर एलिमिनेट हो गया, 2 में दिया गया। फिर उसके बाद देखिए डी यहाँ दोनों में कॉमन है। तो उसके बाद, अरे यार एक मिनट, ई नंबर आएगा ना, मैंने इसको 2 कर दिया है। जर्मिनल आएगा, तो ये जर्मिनल जो है 2 नंबर पे आएगा। उसके बाद से 3 नंबर पे डिम्बोत्सर्ग आएगा। डिम्बोत्सर्ग के बाद आएगा एफ दिया है, यहाँ सी दिया है। देखते हैं कौन आता है। भ्रूणीय अवधि जो होता है ये नहीं आएगा। इसके बाद आएगा, इसके बाद
अच्छा, हिंदी में ना मिस्टेक दिया है, हिंदी में गलत दिया है। आ जाइए इंग्लिश इसका देखते हैं। इसमें मिसिंग दिया है, हिंदी में छोड़ दिया है कुछ। देखिए यहाँ यहाँ जो है आंसर आप लोग का फर्स्ट नंबर सही होगा। जो बी है, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। उसके बाद से टू नंबर पे आएगा ओवुलेशन जो होता है, ई नंबर होगा, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। थर्ड नंबर पे आएगा फर्टिलाइजेशन आ जाएगा, थर्ड नंबर फर्टिलाइजेशन। अब फोर्थ नंबर पे आएगा जर्मिनल पीरियड, और उसके बाद से 5 नंबर पे एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है आएगा 5 नंबर। और फीटल जो है ना, फीटल पीरियड, ये लास्ट स्टेज है। तो आप आंसर देख लीजिए, यहाँ बिल्कुल सही है, फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस तथा हाँ फर्स्ट नंबर पे, फिर ओवुलेशन, फिर उसके बाद से थर्ड नंबर पर फर्टिलाइजेशन होगा। पहले सीधी सीधी बात है, देखिए स्पर्म है, ये मतलब वो लिखा है अपने भाषा में स्पर्म है, फिर ये जो अंडा होता है ये होता है, ये दोनों मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो है जर्मिनल पीरियड आता है। जर्मिनल पीरियड होगा, जो जननिक अवधि होता है, भ्रूणीय जननिक अवधि होता है। उसके बाद से जो है एम्ब्रियो पीरियड आता है। एम्ब्रियो पीरियड यानी कि भ्रूणीय अवधि होता है। उसके बाद से भ्रूणावधि, ये फीटल पीरियड आ जाता है। तो ऐसे नॉर्मल आसान भाषा में आप लोग समझ सकते हैं, सबको पता है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 133 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत वहाँ घुमाने की कोशिश किया था, लेकिन आप लोग घूमेंगे नहीं, कर लेंगे। अच्छा, यही क्वेश्चन है ये, तो हिंदी में मिसिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 134 नंबर है। 134 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार निम्नलिखित अधिगम अनुभवों को अधिगम के घटते क्रम में, यहाँ घटते क्रम में लिखना है, मतलब कि लगाना था घटते हुए क्रम में, लगा लेते हैं घटते हुए क्रम में। सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कम वाला कौन आएगा, उसके बाद कम वाला कौन आएगा। एडगर डेल का जो ऐसे बनता है शंकु आकार में, 11 होता है उसमें। तो देखते हैं, वीडियो को देखना, प्रदर्शनी में भाग लेना, स्वकारी कार्यशाला में भाग लेना, सहयोगात्मक पाठों की रूपरेखा डिजाइन तैयार करना और आयोजित करना, प्रदर्शन को देखना, रेडियो कार्यक्रम को सुनना। तो 11 भाग में बटा होता है। तो सबसे यहाँ कह रहा है घटते हुए क्रम में लिखिए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा है, वो उसको पहले करेंगे। तो ये है सहयोगात्मक पाठों की रूपरेखा तैयार करना और आयोजित करना। अच्छा, आंसर तो यहीं से मिल गया हमारा। फिर भी देख लेते हैं पूरा। फिर उसके बाद से सी नंबर स्वीकार्य कार्यशाला में भाग लेना। उसके बाद से ई हो जाएगा प्रदर्शन को देखना। फिर बी नंबर हो जाएगा, मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊँगी आप लोग के लिए कल, इसको बहुत अच्छे से मैं समझा दूँगी। आंसर आप लोग लगा लीजिए 4, क्योंकि मैं जो 11 ये शंकु के आकार में एडगर डेल का है, इसमें 11 जो है स्टेज है, उसको मैं अच्छे से समझा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 135 नंबर है। आज मैं यहीं आप लोगों को क्वेश्चन देखते हुए स्टॉप कर देती हूँ। निम्नलिखित विकास अभियानों कार्यक्रमों को उनके आरंभ होने के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब स्टार्ट हुआ था। ये जो स्टार्ट हुआ था
2015 में हुआ था। बेटी इसको ट्रिपल बीपी के नाम से भी जानते हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001 और एनीमिया मुक्त भारत अभियान ये कब आया था? 2016 में आया था। और जो है स्वच्छ भारत अभियान जो 2014 में आया था। तो इसको क्या करना है, क्रम से इसको लगाना है, तो लगा लेते हैं क्रम से। पहले आ जाएगा, सबसे पहले आएगा 2001 सर्व शिक्षा अभियान। तो देख लेते हैं आंसर जो है यहाँ 4 नंबर सही हो जाएगा। सभी में एक ही ऑप्शन से मिल जा रहा है। इतना इजी क्वेश्चन है, अगर बस ये याद हो तो देखिए हल होने में टाइम नहीं लग रहा है। और जो है कि आप लोग अब मिला लेंगे। 2000 पहले सी आएगा 2001, फिर 14 आएगा 2014 आएगा ये, फिर 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो है कि 2016 डी नंबर लास्ट में आएगा। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग को 136 से कल क्लास लूँगी इसका। तो आज मैं क्लास यहीं स्टॉप कर रही हूँ। और आप लोग 22 तारीख को जुड़ना ना भूलिएगा। महा मैराथन क्लास मैं लेकर आऊँगी आप लोग के लिए। तो आप लोग नेट का पूरा प्रीवियस ईयर मैं करा दूँगी। 2023 का कराऊँगी पहले, फिर 23 तारीख को मैं लेकर आऊँगी मैराथन, उसमें 2022 का कराऊँगी। तो वो लंबी क्लास होगी आप लोग को। तो 9 AM पे आप लोग जुड़ जाइएगा। 22 दिसंबर को आप लोग को मैराथन क्लास मैं लूँगी। और उसको मैराथन को करने के लिए आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल, जिसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।